Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Once again, this is Ram Timothy greets and welcomes you all in the mighty and sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. यीशु जी उठा है, सचमुच जी उठा है. हालेलुया. यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर. मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा. जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा. आइए प्रार्थना करें. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते पिता, सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए जो आपने यीशु मसीह के द्वारा हम सब पर और सारी मानव जाति पर हमने रहा है. आज वो दिन है पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, क्योंकि इस दिन में हम उस बात को याद कर रहे हैं जो पूरी सृष्टि में, जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी, है और रहेगी. ऐसा इतिहास में जो कभी नहीं हुआ खुदावन. ये बड़ी आशीष का दिन, बड़ी सामर्थ्य का दिन है जिसमें यीशु मसीह ने मौत को हराया है और हमारे लिए अनंतकालीन जीवन को लेकर आया है. पिता हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं, हर एक सुनने वाले कान परमेश्वर से मांगे कि आत्मिक कानों से सुने, आत्मिक बुद्धि से समझे, स्वीकारे और दूसरों को अनंतकालीन जीवन के पास लेकर आने वाले बने. ऐसी आशीष हम आपसे चाहते खुदा. इस विपरीत परिस्थिति में आज का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमसे बात करता है, आत्मा के समझ से, स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से लोग सुनकर समझकर स्वीकारें और अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के पत्थर को, अपने अंदर की मृत्यु को निकाले और पूरी तरह से पुनरुत्थान में यीशु मसीह के नाम में जिंदा खुदावन पुनरुत्थित होकर के स्वयं के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए और एक आत्मा को पुनरुत्थान में लेकर आने के लिए खुदावन आपकी महिमा कर सके, ऐसा होने दीजिए. पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं. इस जगह को फिर एक बार अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते हैं, सुनने वालों को यीशु के लहू में कवर करते हैं खुदावन, और पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते. होली स्पिरिट टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम एंड यू मिनिस्टर मी. यीशु मसीह हम फिर एक बार प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता से कि हम कहते आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हम सभी जानते हैं कि चारों गॉस्पेल्स हमें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय बताते हैं और इस बात को हम हर वर्ष सुनते हैं, हर वर्ष समझते हैं. इस बार जो विपरीत परिस्थिति है उसमें परमेश्वर का वचन हमें किस तरीके से अगुवाई कर रहा है या किस तरीके से हमें बुद्धि ज्ञान में लेकर चल रहा है, किस तरीके से हमें समाधान दे रहा है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय उसके 5b और 6 को अगर पढ़ते हैं तो उसमें हमें पढ़ने के, सुनने के लिए मिलता है कि तुम जीवते हो को मृतकों में क्यों ढूंढती हो. मरियम और उसके साथ उसकी बहनें, उसकी सहेलियां उसके साथ थी और वहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख मना रहे थे और उन्हें ये आवाज़ आती है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है. लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 5 का b और 6. लूक 24 5b and 16 हम सुनेंगे. जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है. वह यहाँ नहीं मतलब जहाँ कब्र के भीतर, टूम के भीतर तुम यीशु को जहाँ दफनाया गया था ढूंढे, वो यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है. और एक और वचन को हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 52 से 54. गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू 27th chapter verses from 52 to 54. मत्ती 27 52 से 54, 52 to 54.
और कब्रें खुल गई और कब्रें खुल और गई सोए हुए पवित्र लोगों और की सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे जी उठी बहुत लोथे जी उठी। और उसके जी उठने के बाद और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से वे निकलकर कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए और बहुतों को दिखाई दिए। वचन क्या कह रहा है, हम इसको फिर से सुनेंगे। फिर से पढ़िए आप 52 वचन। और कब्रें ये खुल एक सेकंड, गई। ये कब हुआ? ये इसके पीछे के वचन हम सभी जानते हैं। गुड फ्राइडे के दिन हम सुन चुके हैं कि यीशु मसीह ने आखिरी वाणी सूली पर से जब बोली कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, और उस वक्त क्या हुआ? भूमि डोल हुआ, भूकंप हुआ। उसके पहले के वचन को हम अगर समझना चाहेंगे तो उसके पहले के 2 वचन पढ़ लीजिए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये है प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागते ही क्या क्या हुआ। अब आगे, और कब्रें खुल गई। ये कब हुआ? अब दरअसल हम जब भी सुनते हैं तो हम कहते हैं कि मौत हो गई। अगर किसी की समरी फास्ट हुए, कोई गुजर गया, तो हमें बुरा लगता है। हम कहते हैं बड़ी दुख की बात है, बड़ा बुरा हुआ। लेकिन और यहाँ पर भी कुछ के लिए बहुत ही दुख की बात थी और कुछ के लिए आनंद की बात थी। जिन्होंने यीशु मसीह से जो नफरत कर रहे थे, जिन्हें सच्चाई नहीं चाहिए थी, जिन्हें जीवन नहीं चाहिए था, जिन्हें पाप और अधर्म में जीना पसंद था, जिन्हें सांसारिक सिंहासन की लालसा थी, वो लोग खुश थे। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को सच में जानते थे, उसे प्यार करते थे, वो दुखी थे। और यहाँ पर वचन कह रहा, यीशु की मौत, हम मौत को बहुत ही बुरा समझते हैं, लेकिन सचमुच में यीशु मसीह की, केवल यीशु मसीह की मौत से यहाँ पर जीवन प्राप्त हो रहा है। हम उसको सुनेंगे। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथे मतलब डेड बॉडी जिसे कहते हैं, जी उठी। अब यहाँ पर हम वचन को समझेंगे कि क्या पुराने नियम में कोई बात हमें देखने के लिए मिलती है। रेजरेक्शन के विषय में लास्ट ईयर भी हमने आपको बताया था। कुछ वचन हम आज देखते हैं जो हमने पिछली बार नहीं सुने थे। यशाया 26:19, आइजिया 26:19, यशाया 26:19 को हम सुनेंगे कि पुनरुत्थान के विषय में यहाँ कोई बात कही गई है क्या? तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को मृतकों को लौटा देगी। हालेलुया। ये बात हमें समझना है कि भविष्यवाणी पहले से हो चुकी। यीशु मसीह के पुनरुत्थान, बहुत सारे वचन है, लेकिन कुछ वचन को ही आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। बहुत सारे वचन है, कुछ हम पहले बार भी सुन चुके। आज फिर से हम दूसरे वचनों को आपके लिए लेकर आए हैं कि हम समझे कि भविष्यवाणी हो चुकी है क्या पुनरुत्थान के विषय में। और यशाया कहता, तुम्हारे जो मृतक है, जो सोए हुए हैं, वो एक दिन जी उठेंगे। ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान की ओर इशारा कर रहा, ये यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है कि एक आने वाला है, एक ज्योति आने वाली है। और ज्योति का मायना यूहन्ना बता रहा जीवन, और वो जीवन स्वयं यीशु मसीह। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, जोब यानी कि अय्यूब 19, 25, 26 और 27। जोब 25, 26 and 27, अय्यूब की किताब, उसका 19वां अध्याय 19th चैप्टर और 25 से 27 को हम सुनेंगे। जोब 19, 25, 26, 27। मुझे तो निश्चय है। अब यहाँ अय्यूब कह रहा, देखिए अय्यूब को हम सभी जानते हैं, उसकी तकलीफ को जानते हैं, उसकी वेदना पीड़ा को जानते हैं, असहनीय पीड़ा को। यहाँ पर अय्यूब क्या कह रहा है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला। अय्यूब क्या कह रहा? मुझे किस बात का निश्चय है? कि मुझे छुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला कैसा है? जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह के लिए बात हो रही है। केवल आज ही नहीं, उसके जन्म से लेकर उसके दोबारा आने तक की ये बात यहाँ पर ये भविष्यवाणी है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आगे बोलिए। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश और अय्यूब कह रहा है, मैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश
हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया, मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। वचन बता रहा है कि उसकी जो खाल, उसका जो स्किन, हम जानते कि उसको बहुत अधिक असहनीय पीड़ा थी, उसके फोड़े हो चुके थे सिर से पांव तक। इसलिए वो कह रहा मेरी इस खाल के इस प्रकार नाश होने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। You have read all till 27? उसका दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और ना कोई दूसरा। यहाँ पर वचन बता रहा है कि हम यीशु मसीह पर दृढ़ ईमान जब लाते हैं, हम आत्मा में जीवन जब जीते हैं, हम हमारे उद्धार को, हमारे पुनरुत्थान को दृढ़ निश्चय के साथ में अपने अंदर ले चुके होते हैं। आज की जो परिस्थिति है, हम सोच रहे थे कि आज की जो विपरीत परिस्थिति है, इस परिस्थिति में पुनरुत्थान दिवस पर, रेजरेक्शन डे पर वचन मसीहों के लिए और नए सुनने वालों के लिए, पहली बार सुनने वालों के लिए, नए विश्वासियों के लिए क्या वचन जाना चाहिए कि उनका विश्वास बढ़े, उनका जो धीरज टूट रहा है वो वापस से प्रभु यीशु मसीह पर स्ट्रांग हो जाए, उनका विश्वास स्ट्रांग हो जाए, वो दृढ़ विश्वास में यीशु मसीह के पास आए। देखिए, हर कोई आज की परिस्थिति में इस बात के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है कि मेरा क्या होगा या मेरे परिवार का क्या होगा, या कोई अस्पताल में एडमिट है उसके लिए वो परेशान है कि आज कोरोना की वजह से हम न्यूज़ सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कई सारी मौतें हो रही हैं और लोग सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किए हुए हैं, एक ही चीज के लिए परेशान है कि बहुत मौत हो रही है, चाहे हम घर में है चाहे बाहर है, हम सिक्योर नहीं है। ये लोगों की फिक्र है कि चाहे हम घर में है चाहे बाहर है, हम सिक्योर नहीं है। यहाँ पर केवल एक ही बात है, एक ही बात का डर है, एक ही डिस्कशन है, एक ही चर्चा है, एक ही विषय की मौत। लोग कोरोना नहीं परंतु मौत से डरे हुए, और मौत एक सचमुच में डरावनी बात है, मौत सचमुच में खतरनाक बात है। उसको अगर हम शारीरिक रूप से देखते, अपने दिमागी बुद्धि से अगर समझते, लेकिन अगर जो मसीह यीशु को जानते हैं, जो बाइबल को जानते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, जो अनंतकालीन जीवन पर विश्वास रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। क्यों? मौत उनके लिए अब खतरनाक नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि उस मौत को यीशु मसीह हरा चुके हैं। हम पहला कुरिन्थियों 15 में पढ़ते हैं, मृत्यु तेरी विजय कहाँ है, मृत्यु तेरा डंका, देखो जय ने मृत्यु को निकल लिया। और आपको अगर आज कोई पूछता है तो आपको, हम ये पहले भी बता चुके लेकिन आपके लिए बताते एक सेंटेंस में, अगर आपसे कोई पूछता प्रमाण क्या है कि यीशु आपका जीवित है, मृतकों में से जी उठा है, तो पहला प्रमाण आप स्वयं ही है, जो बाइबल में हाथ लिया आराधना चाहे घर में कर रहे चाहे चर्च में कर रहे। दूसरा प्रूफ है आप हमारे चर्चेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, हम आपको बता चुके हैं। हर संडे अगर ईसाई लोग या क्रिश्चियन लोग या मसीह लोग आराधना करते हैं चर्च में, चर्च खुले हुए होते, सेंट पीटर सेंट पॉल के नाम से चर्चेस है, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस है, ये प्रमाण है। बाइबल आज कई लैंग्वेजेस में, भाषा में ट्रांसलेट हो रही है। लोगों को अगर बाइबल पढ़ने के लिए जलाया, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, तो वो चुप कर बाइबल पढ़ रहे हैं। आपको ये बात पता है? अगर जिनको नहीं पता सुन लीजिए कि लोगों के सताव और तनाव से नहीं डर रहे, क्योंकि वो क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि जान चुके हैं कि इस बाइबल में क्या है, इस बाइबल में जीवन है, इस बाइबल में मौत नहीं है। ये बाइबल हमें पाप से निकालती है, हमें मृत्यु से निकालती है, हमें गंदगी से निकालती है, हमें वो कीच से, गंदी कीच में से निकालती है, कीच इन द सेंस पिट में से निकालती है, नरक की आग से बचाती है, और हमें परमेश्वर पिता के प्रेमी बाहों में सुकून और आराम देती है। जो लोग इस बात को समझ चुके हैं वो मार खा के भी, अपमान को सह करके भी बाइबल को नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ लोग चुप के बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बाइबल के सत्य को जान चुके हैं। डी.एल. मूडी ने कहा बाइबल आपको पाप करने, या तो बाइबल आपको पाप करने से रोकेगी या पाप आपको बाइबल पढ़ने से रोकेगा। हालेलुया। डी.एल. मूडी साहब ने कहा कि बाइबल, या तो बाइबल आपको पाप करने से रोकेगी या आपका पाप आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा। इसका मतलब साफ है, अगर हमारे अंदर पाप है, शैतान बाइबल पढ़ने नहीं देता, और अगर हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम पाप से बच जाएंगे। तो आज के लिए गुड न्यूज ये है कि अगर हम बाइबल को पढ़ रहे हैं तो ना हम कोरोना, ना मृत्यु, ना सडन आने वाली मृत्यु, ना अपने प्रियो की, ना दूसरों की मृत्यु, हम किसी से नहीं डर रहे, ना डरेंगे, क्योंकि मृत्यु, वैसे भी मृत्यु क्या है बाइबल के अनुसार? परमेश्वर के घर जाने का पहला कदम है, अपने असली घर जाने का पहला कदम है। तो मृत्यु से हमें वैसे भी नहीं डरना। मृत्यु एक समय आच्छादित थी जब मनुष्य ने पाप किया था।
लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे हाथ के लोग पूरी तरह से नरक में जा रहे हैं, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह ने मेरा और आपका, इस दुनिया का पाप अपने ऊपर लिया, अधर्म अपने ऊपर लिया, उसने हमारे लिए दंड चुकाया है। और यीशु मसीह ने मौत को हराकर जब तीसरे दिन जी उठे, अब मौत आच्छादित नहीं है, अब मौत का अधिकार नहीं है, अब हम मौत के गुलाम नहीं है। ये गुड न्यूज हमें समझनी है। क्यों नहीं डरना? देखिए, अब आप कहेंगे रेवरेंड तिमोथी आप कैसी बात कर रहे हैं, मौत तो है, अभी कल किसी की मौत हो गई, सुबह हो गई, शाम हो गई, रोज रोज तो खबरें आ रही है। वो शारीरिक मौत है जिसे पौलुस कहता है वस्त्र बदलना। दिस इज ओनली वस्त्र का बदलना और रूप का बदल जाना। हमारी देह बदल जाएगी, बाइबल कहती है, हमारे वस्त्र बदल जाएंगे। आत्मा पर जो कवच है शरीर का, ये कवच, ये वस्त्र बदला जाता है। ये शारीरिक मृत्यु है, शारीरिक चोलने को छोड़ने की बात हो रही है। मृत्यु एक्चुअली अगर जो मसीह में, उसके लिए मृत्यु नहीं है, इसलिए आज हमें डरने की जरूरत नहीं। अब जो लोग डरे हैं, हमें उन्हें बताना है कि प्रियो आए यीशु के पास में, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए भी अपने बेटे यीशु को भेजा है कि वो कीमत चुकाएं। और एक और भविष्यवाणी को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम यहेजकेल की किताब में चलते हैं। भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। यहेजकेल की किताब, उसका 37 अध्याय 1 से 14 बहुत ही सुंदर वचन है। एजिकियल 37 1 to 14 हम उसको सुनेंगे, पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। यहोवा की शक्ति मुझ पर, यानी कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो भविष्यवक्ता एजिकियल यहेजकेल है, उस पर हुई। और वह मुझ में अपना आत्मा समा कर बाहर ले गया। परमेश्वर का आत्मा आया और यहेजकेल को बाहर लेकर गया। हाँ, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। और उसे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों में भरी हुई थी। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तराई किस चीज से भरी हुई थी? हड्डियों से। सुनिए ध्यान से, हड्डियों से भरी हुई थी। Too much of bones were there, okay? तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। तब उसने, उस आत्मा ने उसे, उसके यहेजकेल को, भविष्यवक्ता को उसके चारों ओर घुमाया, हड्डी की तराई के चारों ओर घुमाया। और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी। और तराई की तह पर, जब तह को देखता तो बहुत अनगिनत हड्डियां वहां उसे दिखाई दी, और वे बहुत सूखी थी। और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा यहेजकेल से, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, परमेश्वर, यानी कि यहेजकेल ने जवाब दिया, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, यू आर द क्रिएटर, यू आर द रिडीमर, यू आर द सस्टेनर, यू आर द माइटी गॉड, यू आर द वंडर वर्किंग गॉड। तू यहोवा परमेश्वर, तू सामर्थ्य, तू सृजनहार, तू बनाने वाला, तुझे ही पता है, तू आश्चर्य करने वाला, तुझे ही पता है कि ये हड्डियां जी सकती है कि आगे। तब उसने मुझसे कहा, तब आत्मा ने यहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, करके कहे का मतलब ये टू कमांड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने वी नीड टू कमांड। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहोवा का वचन सुनो। देखिए, अगर आज बीमार है, अगर आप मौत के मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है, डेथ बेड पर अगर आप हैं, अस्पताल में हैं, या आपके कोई प्रियजन, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, विश्वासी, अविश्वासी, नए विश्वासी, हीदन, मूर्ति पूजक भी अगर जो है वो अगर कोरोना की वजह से या किसी कैंसर डिसीज, किसी भी डिसीज बीमारी की वजह से अगर वो डेथ बेड पर, मृत्युशैया पर अगर है, डरे हुए अस्पताल में, घर में, आपको उन्हें बताना है। फिर से पढ़ेंगे इस वचन को प्लीज। तब उसने मुझसे कहा, तब आत्मा ने यहेजकेल से कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आज जितनी सूखी हड्डियां हैं, भले आप जीवित हैं, आप मरे नहीं, आप हड्डियां नहीं बदले, आप हड्डियों में नहीं बदले, आप हंस रहे, खा रहे, बोल रहे, घूम रहे, आराधना कर रहे, बाजार जा रहे, एवरीथिंग यू आर डूइंग, लेकिन अगर आत्मा और हृदय सूखा पड़ा है, सूखी हड्डी मतलब मरा हुआ जीवन, अगर आपका जीवन आज मरा हुआ है किसी भी वजह से, वचन प्रार्थना नहीं होने की वजह से, विश्वास नहीं होने की वजह से, पाप और अधर्म की वजह से, किसी भी वजह से आपका जीवन मरा हुआ है, आत्मिक जीवन सूखी हड्डी अगर बन चुका है, उसमें जान कोई फूंक सकता, उसमें जान कोई ला सकता है, उसको चलता फिरता कोई बना सकता है, उसे आश्रित अगर कोई कर सकता है, उसे जीवन में कोई परिवर्तित अगर कर सकता, तो वो केवल यहोवा परमेश्वर का वचन है। क्या बोला? फिर से प्लीज बोलेंगे, यहोवा के वचन सुनो। अपने आप से बात कीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और इस वचन को सुनते समय आप अपने आप से बात कीजिए। अपनी आंख, अपने कान, आपको जो भी तकलीफ उस अंग पर हाथ रखिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और अपने आप को कमांड कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, हे मेरी जान, हे मेरे प्राण, हे मेरी आत्मा, हे मेरे कान, हे मेरी आत्मा, हे मेरा हृदय, हे मेरा पेट, हे मेरा दिमाग,
यहोवा परमेश्वर का वचन सुन। आगे, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से क्यों कहता है? तुम हड्डियों से यानी मरे हुए आत्माओं से, मरे मसीहों से, मरे थरथराते विश्वास वालों से, अविश्वासियों से, जो मसीह का विरोध कर रहे उन लोगों से, जो बाइबल को जला रहे उन लोगों से, हमें से हर एक से यहोवा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? देखो मैं अब तुम में सांस समवाऊंगा, और तुम जी उठोगे। हालेलुया, आमेन। आप अगर इस घड़ी विश्वास में यीशु के नाम से प्रार्थना करें, नम्र होकर, अपने गलती गुनाहों को मानकर, अपने अविश्वास के लिए पश्चाताप करके, अगर आप यीशु के नाम इस वचन को अपने अंदर ले रहे, खा रहे, पी रहे, पहन रहे, ओढ़ रहे, प्रियो, इसी घड़ी आप में सांस आने वाली, अर्थात जीवन आने वाला, खुशहाली, स्फूर्ति, ताजगी, आनंद आने वाला पुनरुत्थान यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए दिया। आगे पढ़िए प्लीज। और मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़े से ढक दूंगा। वो हड्डियां सिर्फ हड्डियां थी, उसके लिए बात कर रहा है। आज अगर हम बीमारी की वजह से स्केलेटन बन चुके हैं, या पाप की वजह से, आपको याद है दाऊद ने हमेशा बोला कि पाप की वजह से मैं रात भर कराता और कराते कराते मेरा शरीर स्केलेटन, हड्डियां बन चुका है। तो पाप की वजह से अगर हम स्केलेटन बन चुके हैं, पाप की वजह से शरीर सूख चुका है, पाप की वजह से हृदय सूख चुका, आत्मा सूख चुकी, कुछ भी नहीं है, जीती जागती लाश अगर हम है, बोन्स अगर हमें, स्केलेटन अगर हमें, डर से, अविश्वास से, मूर्ति पूजा से, अंधविश्वास से, व्यभिचार की वजह से, झूठ की वजह से, घमंड की वजह से, अहंकार की वजह से, कोरोना के डर की वजह से, डिजीज के डर की वजह, किसी भी वजह से अगर हम मरे हुए हैं, हमें जान नहीं है, तो वचन कह रहा है, पढ़िए, और तुम्हें सांसें समवाऊंगा, और तुम जी जाओगे। हालेलुया, आमीन बोल के इस वचन को ले लीजिए, अपने लिए ग्रहण कर लीजिए, अपने पेट पे, सिर पे हाथ रख के बोलिए कि ये वचन मैं अपने लिए क्लेम करता हूं, करती हूं कि मुझ में यीशु मसीह की सांसें, मुझ में यीशु मसीह का जीवन, स्वर्गीय जीवन आ जाए और मैं मृत्यु से जीवन में आ जाऊं। प्रियो, सुनिए ध्यान से, अगर हम बिना यीशु को स्वीकारे, बिना आत्मा को जिलाए, आत्मा में बिना जिए अगर हम चले जाते हैं, एक दिन तो सांसें जानी है, एक दिन तो ये कवच निकलना ही है, एक दिन तो वस्त्र बदलना ही है। फिर एक दिन अगर ये सांसें बिना यीशु मसीह को स्वीकारे, बिना आत्मिक जीवन में आए, बिना पुनरुत्थान में आए, बिना उद्धार पुनरुत्थान में आए, अगर हमारी आखिरी सांसों को हम ले लेते हैं, तो हमारा निवास स्थान नरक ही होने वाला है। लेकिन इस बात को, ये बात को आज हमें समझ आ, खुश होना है, कितना भी थर्ड स्टेज पे कोरोना है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, कितनी भी बीमारी, कितनी भी तकलीफ है, डिप्रेशन है, किसी भी प्रकार की आज आपके अंदर परेशानी है, आपको ये विश्वास करना और मुस्कुराना है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल ये सांसें जानी है, कोरोना नहीं, कोई और की तकलीफ आ सकती थी, लेकिन मेरा शरीर, मेरा प्राण, आत्मा यीशु मसीह में था, यीशु मसीह में है और यीशु मसीह में रहेगा। मुझे मेरा भविष्य पता है, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मसीह के साथ हूं। चाहे मैं आज यीशु मसीह, चाहे मैं आज जिंदा हूं, कल मेरी आखिरी सांसें प्रकृति के नियम के अनुसार अगर जाती, यीशु मसीह के आने से पहले अगर मेरी आंखें मूंद लेते हैं हम, तो हम मर रहे नहीं है। हालेलुया। आपको अपने आप को ये बताना और दूसरों को बताना है कि मुझे कोरोना और किसी बीमारी से डर नहीं, हर तरफ मृत्यु का आतंक है, हर लोग करे ये मौत हो गई, इतनी मौत हो गई, हमें डरना नहीं है। ये शैतान का काम है, वो हमारे अंदर प्रश्न चिन्हों को डालता, शक को डालता, डर को डालता कि हम डरे। प्रियो, सच्चाई से वो हमें झूठ की ओर लेके जाता, वो धोखेबाज है, वो छली है, वो कपटी है, वो आपको भरमाता है, आपको सच्चाई देखने नहीं देता, सुनने नहीं देता, वो सच नहीं झूठ की ओर लेके जाता है। वो सामर्थ्य और दृढ़ता का जो आत्मा परमेश्वर दिया निखाल, आप उसको एक बात अगर सुनते हो, वो आपको और डर 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 में ही लेकर जाता। लेकिन परमेश्वर का वचन सामर्थ्य देता, धैर्य देता, धीरज देता, और परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया। आज हमें विश्वास करना है, मेरी हड्डियों, मेरे शरीर में, मेरे प्राण में, आत्मा, मेरे घर में, मेरे घर की चीजों में, इवन प्रियो आपके घर में जो चीजें है, परमेश्वर की आशीष है, उसमें जान आती है। अब आप बोलेंगे रवि तो मरी हुई चीजें, ये टेबल कुर्सी, ये सोफा, पैसा, मोबाइल, इसमें जो शैतान की बुरी नजर है, इस पर जो बॉन्डेजेस है, आपका घर, आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी कार, आपके पास जो कुछ भी है, आपके बच्चे पढ़ाई अगर नहीं कर रहे, आपके पति पत्नी के रिश्ते अगर सुधरे हुए नहीं है, जो कुछ भी आज परेशानी, समझ जाइए उसमें बंधन है, बॉन्डेज है, शैतानी हमले है। आपको अगर उससे बाहर निकलना है, यीशु अपनी सांसें फूंकता है, यीशु के वचन में जान है, हर चीज में जान है। अगर ऐसा नहीं होता, यीशु मसीह ने जक्कई से यह नहीं कहा होता कि आज इस घर में उद्धार आया। यीशु मसीह कहते होते आज जक्कई का उद्धार हुआ है। यीशु ने क्यों कहा आज इस घर में उद्धार आया? घर का क्या मतलब होता है? जो आज हमारे पास है,
वो यीशु मसीह परमेश्वर की आशीष है। वो सब चीज़ जिसे हम छूते हैं उसमें लाइफ होनी चाहिए, उसमें जीवन होना चाहिए, उसमें खुशहाली और आनंद होना चाहिए। एक बार हम किसी के घर विजिट के लिए गए, दुआ होने के बाद वो लेडी दौड़ कर गई, हम निकल रहे थे लेकिन उसने कहा पादरी साहब थोड़ा रुक जाइए ना। वो दौड़ कर गई, एक छोटा सा बकरी का बच्चा लेकर आई, नया जन्मा बच्चा, और उसने हमारे हाथ में रख दिया लिटरली। और रखने के हमने ये क्या है, बोला इसको थोड़ा पोलियो है जन्म से, आप पोलियो समझते बच्चों को भी होता है, बोला इस पर दुआ कीजिए। And I just looked at her. हमने जब उसकी तरफ देखा, उसके अंदर जो विश्वास था, उसके चेहरे पर जो रौनक थी कि पादरी साहब दुआ करेंगे और बकरी का बच्चा ठीक हो जाएगा। हालेलुया। हमारे पास जो आशीष है, हमारे पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की वो आशीष है। और जो परमेश्वर की आशीष है उसमें जीवन होता है। अगर आपके पास आज कुछ भी है और उसमें अगर आपको मौत दिखाई देती, कमजोरी, लाचारी, बंधन है वो, तो आप उसको यीशु के वचन ले लीजिए, यीशु की सांस ले लीजिए, खुद जी जाइए, अपने घर की चीज़ों में रौनक को, खुशहाली को, शांति को, स्फूर्ति, आनंद को, बरकत को ले लीजिए। आप स्वयं समझ पाएंगे वचन आपसे क्या कह रहा है। आगे पढ़ें प्लीज। और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। See, we need to know who God is, what is the power of His might, उस परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, हमें अगर जानना है। आज ये समय है, देखिए आज अच्छा समय है। एवरीवेयर देयर इज फियर एंड डेथ। हर कोई डर रहा है इस बीमारी से, महामारी से और मृत्यु से। आज आप उनके लिए शुभ संदेश लेकर के संदेशवाहक बन सकते हैं। आज आप उनके डरे हुए, मरे हुए, मुरझाए से चेहरे पर स्माइल को लेकर आ सकते हैं। आज आप उनके लिए आनंद का समाचार लेके जा सकते हैं। आज आप उनके लिए एक जिंदगी बनकर जा सकते हैं। आज उस मरी मुरझाई, कई मसीह है जो पुनरुत्थान का दिवस भुला करके एक ही तरफ उनकी नजरें, एक ही तरफ उनके कान, एक ही तरफ दिमाग, कोरोना, कोरोना एंड कोरोना। आप उनके लिए डरो ना, डरो ना, डरो ना, इस मैसेज को लेके जाइए प्लीज, कि यीशु मसीह ने उन मरी हुई हड्डियों में, हमें भविष्यवाणी पहले से मिल चुकी है। आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान उन मरी हड्डियों में, कोरोना डेथ बेड पे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अगर ईमान से, सच्चाई से अपने पापों को मान करके दृढ़ विश्वास यीशु पर लाते तो यीशु का पुनरुत्थान आप जिसके लिए मांग रहे उसको जीवन में लेकर आता। हालेलुया, आमेन। आपको ये बात समझना। आगे वचन सुनेंगे प्लीज। इस आज्ञा के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी यानी यहेजकेल भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, और वो भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां सुनिए ध्यान से, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अब सोचिए, हड्डियां दूर दूर थी, द बॉडी पार्ट्स। अगर हमारे स्कल की हड्डी इधर उधर बिखर गई थी, स्कल के बाद में ये जो हमारा इसे क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है, देन शोल्डर जॉइंट होता है, ये सब अलग अलग थी। लेकिन वचन कह रहा है जैसे भविष्यवाणी किया, हड्डी एक जगह आने लगी। हाँ, और मैं देखता रहा, और यहेजकेल देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई, वेन्स स्टार्टेड कमिंग, और मांस, फ्लैश, उन पे मांस चढ़ने लगा, और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, और वे पूरी चमड़े से ढक गई वो हड्डियां। परंतु उनमें सांस कुछ नहीं थी, परंतु उनमें सांस अभी कुछ भी नहीं थी। सी द बोन्स वर स्कैटर्ड, इधर उधर हड्डियां बिखरी हुई थी। वो उसके भविष्यवाणी करते सारी हड्डी एक जगह आ गई, पूरा वापस से एक स्केलेटन जो होता मनुष्य का वो बन गया। इतना ही उस पर मांस भी चढ़ गया, हमारी हड्डियों पर ये जो मांस है, मांस चढ़ गया, लेकिन अभी उसमें सांसें नहीं थी। आगे पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, तब आत्मा ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। अब दिस इज द 12th वर्स आई थिंक, राइट? 12वां वचन है, 9th वर्स, सॉरी, सांस से भविष्यवाणी। हाँ, 12 वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा ओके 9 को पढ़िए, आप पढ़िए। सांस से भविष्यवाणी कर, सांस से, अभी सांस जो ब्रेथ है, हमारी ब्रेथ है, इससे भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके रखकर। अब एक सेकंड आपको हम रोकेंगे प्लीज, कि आपको अगर और समझना तो याद दिलाएंगे, जेनेसिस में जाएंगे, उत्पत्ति में जाएंगे, और आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना कैसे करी। अपनी सांस से परमेश्वर ने हमें फूंकी है। तो हमें इस बात को ध्यान रखते हुए आगे पढ़ना। 9 वचन फिर से पढ़िए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यानी आत्मा ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी, सांस यानी ब्रेथ, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके रहे, और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस, परमेश्वर यहोवा। This means I always tell you, you need to command because you have the authority, you have the Holy Spirit power and you have the authority। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारा अधिकार है, अपने अधिकार को लीजिए सबसे, और अधिकार में कमांड कीजिए। बीमारी भी चले जाती, दुर्बलता चली जाती, सांस फूल रही है वो रुक जाएगी। एवरी सिकनेस हैज टू लीव इन गॉड्स ओन टाइम। सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे सांस,
परमेश्वर यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है चारों दिशाओं से आकर कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए इन घात किए हुए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। उसकी इस आज्ञा के अनुसार, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, यहेजकेल ने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए। हालेलुया। और वे जी हड्डियां पड़ी हुई थी, वो जुड़ गई, उसमें मांस आ गया, नसें आ गई, मांस आ गया, और अब उसमें सांसें भी आ गई, और वो जी कर अपनी जगह पर खड़े हो गई, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, फिर आत्मा ने यहेजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और है, हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम में अपना आत्मा संवाऊंगा, और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यह वाणी है। प्रियो, बहुत सुंदर वचन है, साफ सरल शब्दों में है। देखिए, ये हमें बता रहा शारीरिक और आत्मिक जीवन का छुटकारा, अनंतकालीन जीवन, ये हमें बता रहा है। यीशु मसीह जब आएंगे तो हमारे लिए जो जेरूशलेम, परमेश्वर, हम वचन में बार बार पढ़ते, नया जेरूशलेम, यीशु मसीह जब हमें उठा लेंगे और हमें जब वो नया रूप और नई देह और नया घर मिलने वाला है। यहाँ पर इस्राएलियों के लिए बात हो रही, क्योंकि इस्राएली थक चुके थे। इस्राएलियों को एक आस नहीं थी, जिन्हें आस थी वो विश्वास में थे, जो अपने पाप में, अपने शारीरिक संसारिक बातों में खो चुके थे। वह हमेशा इस बात में डरते थे, हमेशा इस बात में कुड़कुड़ाते थे, हमेशा इस बात के प्रश्न चिन्ह में थे। और परमेश्वर का वचन कहता इस्राएलियों के लिए, और जो यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास करेंगे कि वो स्वर्ग से आया परमेश्वर का बेटा है, तो कुंवारी मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, उसने पैंतुस पिलातुस के राज में मेरे और आपके लिए दुख उठाया, हमारे पापों को लिया है, उसने सूली पर दुख उठाकर मृत्यु ली और अपनी स्वेच्छा से अपने प्राणों का बलिदान देता है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो मेरा मुक्तिदाता। अगर कोई भी इस बात पर विश्वास करता है, उसकी हड्डी आज अगर है तो उसमें, उस हड्डी में क्या आने वाली है? जान आने वाली, सांसें आने वाली है। क्यों? और अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं आज यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर के, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उन सांसों से तुम्हें जीवन देता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस तरीके से भोई डोल हुआ, कब्रें खुल गई और बहुत से जो कब्रों में थे वो निकल कर बाहर। आपके लिए एक वचन अभी तुरंत खुदा ने याद दिलाया, वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। एक सेकेंड। रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमी की पत्री उसका 8वां अध्याय, हाँ, आप 9 से पढ़ेंगे प्लीज। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। हमें समझना इस बात को कि अगर हम डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अब भी हम शारीरिक दशा से बाहर नहीं निकले, अब भी हम आत्मिक जीवन में नहीं आए हैं। परमेश्वर का वचन कहता तुम संसार में हो लेकिन संसार के नहीं हो। हम डर क्यों रहे? क्योंकि हम बोल रहे हम संसार के। अगर हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके तो वी आर ड्वेलिंग इन हेवनली रेल्म राइट नाउ। हम उसके पास है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़, आत्मिक दशा में हो, परंतु आत्मिक दशा में यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, सुनिए ध्यान से, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मतलब यू नेवर बिलोंग टू गॉड एंड जीसस। हम में मसीह का आत्मा होना जरूरी है तो ये मसीह के होंगे।
आगे पढ़िए। और यदि मसीह तुम में है और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई तो है, देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण परंतु जीवित है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु आप ये को बहुत मारे- इंपॉर्टेंट सुनिए ध्यान से कि अगर हड्डी बन चुके हैं, मर रहे, मर चुके हैं, आत्मिक रूप से पूरी तरीके से विनाश है, तो ये वचन ध्यान से सुनिए। पढ़िए। और यदि ये उसी का आत्मा और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं जिसने में यीशु को मरे हुओं में से जिलाया चिल्लाया तुम में बसा हुआ है। तुम में बसा हुआ है। कम ऑन, वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम परमेश्वर के जन हैं। हमने आपको पहले भी बात कह चुकी कि वो कॉर्ड पूरी तरह से कट नहीं हुई है। हाँ, हमारी दूरी जरूरी हो गई, इसलिए वापस से रिकंसाइल करने के लिए, वापस से मेल मिलाप के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। वो आत्मा पूरी तरीके से हमसे गया नहीं है। वो आत्मा हमें ऑलरेडी वचन कह रहा, मैं नहीं, हम आपसे नहीं कह रहे, वचन कह रहा। फिर से पढ़ेंगे प्लीज उस वचन को। और यदि उसी का और आत्मा यदि उसी का यानी परमेश्वर का आत्मा जिसने जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तीसरे दिन आज हम पुनरुत्थान का दिन मना रहे हैं, तुम में बसा हुआ है, तुम में, मुझ में और आप में बसा हुआ है, हर विश्वासी के अंदर बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे तो हुओं जिसने में मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जो तुम में जिलाया। बसा हुआ है। बार बार वचन कह रहा, परमेश्वर का आत्मा हमें ऑलरेडी है। वो हमारी मरी हुई देह को, डेड बॉडीज को, मरे हुए शरीरों को, चाहे वो डर से मर चुके, पाप से मर चुके, अगर हम उसे पुकारे, अगर हम उसे स्वीकारे, आत्मा और सच्चाई से, केवल होठों से प्रार्थना नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर का कहता, तुम अगर मेरी बात नहीं मानते, मेरा कहना नहीं मानते, तो मुझे हे पिता पिता क्यों बुलाते हो? हमें उसका कहना मानना है, हमें दृढ़ विश्वास करना है। अगर हम दृढ़ विश्वास करें सच्चे पश्चाताप के साथ में, तो वचन कह रहा है वही आत्मा की सामर्थ जिसने यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया है। अभी हमने सुना कि दूत उनसे कह रहे, हे स्त्रियों, हे बहनों, हे नारियों, तुम मरे हो, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। तो हम भी आज अपने आप को हमें खोजना है, ढूंढना है, हम कहाँ हैं। हम मरे हुए में पाए जाते हैं जीते जी, कहीं हम मरे हुए तो नहीं पाए जा रहे जीते जी। हमें लग रहा हम जीवित है, लेकिन मरे हुए तो नहीं, क्योंकि अगर मसीह अंदर नहीं तो मरे हुए हैं। विश्वास नहीं यीशु मसीह पर तो हम मरे हुए हैं। पाप है तो हम मरे हुए हैं, व्यभिचार है तो हम मरे हुए हैं, मूर्ति पूजा है तो हम मरे हुए, घमंड अहंकार है तो हम मरे हुए, प्रार्थना का जीवन नहीं है तो हम मरे हुए, केवल हाजिरी लगा रहे 4 बार प्रार्थना, 10 बार प्रार्थना बाइबल पढ़ के, तो कुछ नहीं होने वाला। अगर हम सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर के शरण स्थान में आकर के पवित्र आत्मा में एक हो चुके हैं, तो हम जीवित हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वचन हमें आवाज दे रहा, यीशु मसीह में आवाज दे रहा, पवित्र आत्मा के जरिए बात कर रहा कि वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, क्या तुम्हारी मरी हुई देह को जिला नहीं सकता? और वो तुम्हें ऑलरेडी है। आगे पढ़िए। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम शरीर के कर्जदार नहीं। आज समस्या क्या है पता है? हम सिर्फ शरीर की ओर फोकस कर रहे हैं। बीमारी, कोरोना, डायबिटीज, कैंसर, सो मेनी, हम सिर्फ अपने शरीर पर क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे। आज हर किसी का लॉकडाउन है तो कैसे नौकरी, कैसे बिजनेस, कैसे, हम सिर्फ शरीर के लिए सोच रहे, अपने पेट के लिए सोच रहे। थोड़ी देर, परमेश्वर दयालु है, वो कठोर नहीं है। उसे पता है हमें शाम को खाना चाहिए, उसे पता है हमारे बच्चे को दूध की बोतल और दूध चाहिए उसमें, उसे पता है हमारे बच्चे को बुक्स चाहिए, कल उसकी फीस भरनी है, उसके एग्जाम है, 10th 12th के बोर्ड एग्जाम है। और परमेश्वर को सब पता है। वो क्या कह रहा है? तुम थोड़ी देर के लिए आओ तो मेरे पास, वक्त तो निकालो, मिलने तो आओ मुझसे। हम दोस्त से कहते, पड़ोसी से कहते, भाई कितने दिनों से आप आई नहीं मिलने के लिए। हम तुरंत फोन उठाते, बात करते, व्हाट्सएप करते, घंटों बात करते या नहीं करते? हम परमेश्वर से कितना मिलने के लिए आतुर है, कितने इच्छुक है। वो क्या चाहता है? तुम मिल ही नहीं रहे मुझसे, तुम चिल्ला रहे हो कोरोना, तुम चिल्ला रहे मौत है, तुम चिल्ला रहे मेरा बिजनेस, तुम चिल्ला रहे मेरी नौकरी। मुझसे मिले तो आओ, मेरे पास तो बैठो 2 घड़ी, 2 पल के लिए मुझसे बात तो करो, 2 पल के लिए अपना मन मुझसे शेयर करो, अपनी जरूरतें मुझसे शेयर करो, अपना मन खाली करो, pour out your heart, pour out your soul, pour out your spirit, pour out your pain, pour out your needs, pour out your joy, everything, pour out your fear even, pour out your disbelief even, अविश्वास को, डर को, भय को, चिंता को, परेशानी को, जरूरतों को आप शेयर तो करो मुझसे। मेरे पास आके बैठो तो सही। और जब तुम मेरे पास आके बैठते हो, प्रार्थना करते हो, पश्चाताप करते हो, विश्वास करते हो, मैं तुम्हारी परिस्थिति को बदल देता हूँ।
कोरोना क्या, कोई भी महामारी तुम्हें छू नहीं सकती। तुम हड्डी भी हो चुके तो मैं उसको जोड़ के उसमें जान डाल देता हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता, मैं तुम्हें सब कुछ देता, कि मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें बनाया। जब यीशु कहता कि तुम पक्षियों को देखो, ना बीज बोते ना काटते, वो कह रहा वो गौरैया 2 पैसे में जो बिकती उसकी इतनी कीमत है, तो तुम तो मेरे हाथों की रचना, तुम्हारा एक एक बाल गिरा हुआ, क्या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं। आज अगर हम हड्डी हो चुके तो वचन कह रहा है कि यहेजकेल से उसने कहा था आज हम में वो सामर्थ्य है, क्योंकि वो आत्मा जिसने यीशु को मरे में से जलाया हमें बसता। वचन कह रहा उस आत्मा की सामर्थ को लेकर दृढ़ विश्वास में पापों के लिए पश्चाताप करके नए मसीह होकर के, नए मनुष्य नहीं नए मसीह होकर के हम आज्ञा देने की सामर्थ रखते हैं। आज्ञा दीजिए, मरी हड्डी में जान आ जाएगी। आज्ञा दीजिए, कोरोना वायरस मर जाएगा। आज्ञा दीजिए, आप खुश और आनंद में जाइए। आज्ञा दीजिए, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने बहन को, खुद को आप जीवन में लेकर आइए, स्फूर्ति आनंद में लेकर जाइए, पुनरुत्थान में लेकर आइए। क्योंकि पुनरुत्थान साल में एक बार नहीं, हमने पहले भी कहा कि पुनरुत्थान हर सांस में होना चाहिए, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक हमारा शरीर का एक एक अंग पुनरुत्थित होना चाहिए। हमारा घर, प्रॉपर्टी, खेत, फसलें, चावल, सब्जी सब में पुनरुत्थान होना चाहिए, अन्यथा वहां मृत्यु है, वो शैतान है। आगे पढ़िए प्लीज। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार जीवन बिताएं, दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। लिटरली साफ शब्दों में है, अगर शरीर के अनुसार जीवन काट रहे हैं तो हम मरेंगे। देयर इज नो इलाज, देयर इज नो उपाय, देयर इज नो सैक्रिफाइस, देयर इज नो ऑफरिंग, नथिंग। अगर हम शरीर के अनुसार दिन बिता रहे हैं तो एक्चुअली मरेंगे। आगे, यदि आत्मा से लेकिन यदि आत्मा के द्वारा अपने देह की क्रियाओं को मारेंगे, देह की लालसाओं को मारेंगे, देह की चाहत को मारेंगे, देह के पाप, अदर, झूठ, अपराध को मारेंगे, देह के अंदर पनप रहे घमंड, अहंकार, शैतान के नेत्र, शैतान की चाल चलन, शैतान के बिहेवियर को अगर हम मारेंगे तो वचन कह रहा कि हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, आमीन। तो आज सोच लीजिए, पुनरुत्थान का दिन है। शरीर के कर्जदार नहीं है हम, देह की नहीं परंतु आत्मा के जरिए देह की क्रियाओं को यानी पाप को मारे और हम जीवन को ले ले और दूसरे को भी जीवन में लेकर आए। ये पुनरुत्थान है। आगे, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही, ओ माय गॉड, हालेलुया। समझ लीजिए, परमेश्वर की आत्मा के चलाए जो नहीं चलता वो परमेश्वर का बच्चा, उसका बेटा बेटी नहीं, उसके घर का सदस्य नहीं है, उसके घर का सदस्य नहीं है। हम में अगर उसका आत्मा नहीं बसता और उसके अनुसार नहीं चल रहे, हम उसके बेटे बेटे यानी आगे, क्योंकि तुमको दासत्व की यानी गुलामी की आत्मा नहीं मिली है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, जिससे हम उसे है अब्बा, है पिता, फादर कह के पुकार सकते, बुला सकते। यीशु मसीह ने सिखाया आप फादर है हमारे पिता, उसका हमारा रिश्ता क्या है, पिता और बच्चे का रिश्ता है। तो हम अगर शरीर के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार इसी घड़ी पश्चाताप करके आ जाएंगे तो हमें उसे पिता कहकर पुकारने का अधिकार है, क्योंकि फिर हम वारिस बन जाते हैं, हेर बन जाते हैं और हम पूरे का पूरा अधिकार रखते हैं उसे पुकारने, उससे बात करने, उससे मांगने के लिए। आगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, और फिर आगे वचन कह रहा कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। Oh my God, see who is giving proof, who is giving the witness, who is giving the thappa, एक seal, guarantee? Nobody but the Spirit of the God, Lord, my Almighty God, the Creator, the Redeemer and the Sustainer. वो गवाही देता आप ही कि हम कौन है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के घराने, परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर के संतान। वी आर किंगली, वी आर प्रिस्टली, वी आर चोजन वन, वी आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। वो गवाही देता है। और यदि संतान है तो वारिस भी हमने पहले कहा कि हम वारिस है। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। वरन उससे भी ज्यादा बोल रहा है कि परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। परमेश्वर के वारिस इन द सेंस परमेश्वर के बच्चे हैं, और मसीह के संगी वारिस का मतलब है वो भी परमेश्वर का बेटा है, वो पहिलौठा है। पहिलौठे ने अपने हमारे पापों को लेकर मृत्यु को हराकर हमें जीवन, बहुतायत का जीवन दिया। तो हम मसीह के साथ स्वर्गीय जीवन में, स्वर्गीय राज्य में, सिंहासन में संगी वारिस है, को पार्टनर्स, को हेयर्स। यस, आगे, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। हेलो, हमें आज अगर ये तकलीफें हैं, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। सबसे पहले हमें डरना नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, हमें शक संदेह में नहीं जाना। चौथी बात, लोगों की तरह आलाप नहीं लापना है, हमें गाना है हमें कि हाँ ना देखो ऐसा हो गया, हाँ ना ऐसा हो गया, देखो परमेश्वर दया नहीं कर रहा, देखो परमेश्वर नहीं सुन रहा। कई लोग ऐसा कहते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मत कहिए,
क्योंकि परमेश्वर को आपकी फिक्र है। अगर फिक्र नहीं होती तो आज पुनरुत्थान का दिवस नहीं मना रहे होते। क्यों? क्योंकि यीशु को बेचता नहीं बेचता अपने बेटे को तो मरता भी नहीं हमारे लिए, मरता नहीं तो जी भी नहीं उठता, उसे हमारी फिक्र है। प्लीज मत कहिए, एक सिंपल छोटा कोरोना वायरस की वजह से आप परमेश्वर को कुड़कुड़ाइए मत। परमेश्वर का वचन कहता है तू हर बात में धन्यवाद कर, स्तुति कर, आराधना कर और खुदा में खुश रहे। अगर पानी भी नहीं है, खाना भी नहीं है, अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, बस धन्यवाद स्तुति कीजिए ना, अपने आप आश्चर्यकर्म होता है। अपने आप वो सुख की हड्डियों में जान, मरी हड्डियों में जान आ जाती है। अपने आप पानी और राशन और खाना और नौकरी और बिजनेस सब कुछ परमेश्वर देता है, क्योंकि देने वाला वही है। हम लाख कोशिश कर ले कि लॉकडाउन ना हो, हम लाख कोशिश कर ले कि लॉकडाउन हो, कुछ भी बोलो, कुछ नहीं होता है जब तक परमेश्वर के चरण में नहीं समर्पित होंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं स्वीकारेंगे। क्योंकि शरीर के अनुसार चलेंगे तो मरेंगे, लिटरली बोला, लेकिन आत्मा के चलाए चलेंगे तो हम आशीष के वारिस होंगे। आज हमने वचन को सुना कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसी है, वो सुख की हड्डियों में जान डालता है। वचन कह रहा है कि तुम जो जीवित है उसको मरे में क्यों ढूंढ रहे हो। आज हम क्या कर रहे हैं पता है? पत्थर तो हट गया, लेकिन हम अपने जीवन के पत्थरों को नहीं हटा रहे। पाप का पत्थर, झूठ का, अधर्म का, घमंड का, अहंकार का, अविश्वास का, डर का, कोरोना का डर तो पत्थर का हमने ऐसा बिठा लिया कि नहीं भी आना आ जाने वाला है, क्योंकि हमने इतना आमंत्रित कर दिया। डर कुड़कुड़ाहट की वजह से शैतान बोलता ले देता हूं मैं, क्योंकि हम कमजोर बन चुके। हमारी कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। प्रिय, यीशु के पुनरुत्थान में जोर से अपने आप से कहिए, यीशु जी उठा, वो सचमुच जी उठा। इंडीड, क्यों इंडीड शब्द लाया है उसने? इंडीड ही इज रिजन। हमें इसको समझना है। आज जो भी आपके घर की, आपकी परिस्थिति, आपके परिवार की परिस्थिति, हम समझते हैं उस परिस्थिति को। अगर कोरोना है, बिजनेस ठप पड़ा है, नौकरी की समस्या है, आई वेरी वेल कैन अंडरस्टैंड। चर्चेस बंद है, हमें सारी चीजें समझती है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन ये भी समझता है कि परमेश्वर की इच्छा के आगे हम नहीं जा सकते। जो परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारेगा और उसके पास आ जाएगा। बच्चे को जब डर लगता है तो वो कहाँ जाता है? अपने मम्मी पापा के पास जाता है। हमें आज जब डर लग रहा है, हमें जब कोरोना मौत का डर है, हमें जब परेशानी, भूखमरी, कंगाली, हमें दौड़ कर आना यीशु के पास, परमेश्वर के पास में, यीशु के नाम में आना है। क्योंकि संगी बात, यीशु के नाम में परमेश्वर पिता, अपने पिता के पास आ जाइए। पवित्र आत्मा आपका सहायक है, उसका हाथ पकड़ लो, पवित्र आत्मा की उंगली पकड़ लो, बोलो चल पापा के पास। स्वर्गीय पापा के पास आ जाए, वो आपको अपनी बाहों में संभाल लेता है। बीमारी, कोरोना, महामारी, डर, संकट, भूखमरी, कंगाली, बीमार, बिजनेस की तकलीफ, पैसे नहीं, सब दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, उसे आपकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान के पास आए हो। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया, आपने पड़ोस की, दोस्त की बुद्धि का सहारा नहीं लिया, आपने फॉल्स प्रॉफिट्स, टीचर्स के पास में आप नहीं चले गए, आपने संसार की राह नहीं ली सहारा, केवल आपने परमेश्वर का लिया। आप सही जगह पर आए हैं, सही व्यक्ति से मांग रहे हैं। आपने अपना सहारा, आप किस पर निर्भर हुए? परमेश्वर पर, वचन पर। आज हम वचन सुन रहे, वचन पे विश्वास कीजिए, क्योंकि वचन, आत्मा ने क्या बोला यहेजकेल को? वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है। आदि में वचन था, बार बार में वचन को समझना है। वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और वही बात यहेजकेल को आत्मा ने बोला, प्रियो वचन को ले लीजिए। वचन क्या कह रहा कि जब वो स्त्रियां जा तो रही थी यीशु की लोथ पर इत्र मलने के लिए, लेकिन वो थोड़ी सी डरी हुई थी कि इतना भारी चट्टान की तरह पत्थर कौन हमारे लिए हटाएगा। और जब वहां पहुंचती है तो क्या देखती है? पत्थर लुढ़का हुआ है। प्रियो, आज आपके जीवन से पत्थर लुढ़का जा चुका है, हटाया जा चुका है। हम अपनी आत्मिक आंखों से देख ही नहीं रहे, शारीरिक आंखों से देख रहे, शरीर की कर्जदार नहीं, फिर भी शरीर के अनुसार चल रहे हैं। और इसलिए हम बीमारी में, महामारी में, मौत में, संकट में, सुख की हड्डियों में पड़े, आत्मिक रूप से मरे पड़े। दुख में, संकट नहीं आने की बीमारी आ जाती है, हम ही उसे दरवाजा खोल के बोलते आ जा, घर में भी आ, शरीर में भी आ जा। तुम तो बंदा दौड़, क्यों दरवाजा खोल रहे? क्यों आमंत्रण दे रहे? क्यों अधिकार दे रहे? हम क्यों नहीं विश्वास कर रहे? कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर, देखिए ये तो होना है। अच्छा, सच्चाई क्या है? बाइबल कहती है तो होना ही है। कुछ भी कर ले, कुड़कुड़ा ले, कुछ भी कर ले, ये तो होना ही है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, परमेश्वर ने ये भी वायदा किया, बाहर कुछ भी होता रहेगा। दोज हू आर इनसाइड द आर्क, हमें ये बात समझनी है। नूह के जहाज में जितने लोग थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। आज आपको नूह का आर्क का नूह के जहाज मतलब आपको यीशु के पास आ जाना है, परमेश्वर की बाहों में आ जाना है, परमेश्वर की गोद में आ जाना है। वचन का उड़ना, वचन की छतरी, वचन का भोजन, वचन का पानी, वचन की दवाई, सब कुछ अगर आप ले लेते हैं, आप हर महामारी, बीमारी से बचकर दूसरों को भी बचाते हैं। हालेलुया, आमीन। आप और हम, मुझे और आपको यही करना है।
मुझे और आपको यही करना है। हम, क्योंकि हम वारिस और संगी वारिस है। जो संगी वारिस होता है उसका क्या काम, उसकी क्या सेवा होती है। एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहे थे और वो चलते जा रहे। द मोमेंट एट लास्ट आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबा चलने के बाद में वो इधर देखते हैं रास्ता नहीं है, इधर देखते हैं रास्ता नहीं, सामने भी देखते हैं रास्ता नहीं है। इज जस्ट वॉकिंग, समवन इज कमिंग फ्रॉम देयर। तो उन्होंने पूछा कि ये रास्ता किधर जाता है। उन्होंने कहा ये तो रास्ता ही नहीं है, बस ये एक दीवार है। तो उन्होंने कहा दीवार के उस पार क्या है। वो जो जिनसे पूछ रहे थे उन्होंने बताया ना इधर रास्ता ना इधर, आप जा कहाँ रहे हो भाई, ना इधर रास्ता ना इधर रास्ता, सामने तो दीवार, आप जा कहाँ रहे हो। तो उसने पूछा ये रास्ता जाता कहाँ है। बोले कहीं नहीं जाता, इस दीवार के उस पार क्या है। तो बोले इस दीवार के उस पार कब्रिस्तान है। बताने वाले ने कहा, तो सुनने वाले ने क्या कहा। आपको क्या लगता है उसने क्या कहा होगा। सुनने वाले ने उनकी बात को सुना, उस ओर देखा दीवार की तरफ, और वो मुस्कुराया और उनसे कहा कोई बात नहीं, क्योंकि वहीं पर जीवन है। इस दीवार के उस पार ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इस दीवार के उस पार ही तो जीवन है। मतलब मैं सही जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आज आपको कब्रिस्तान जाना है। जरीपट का कब्रिस्तान में मत जाइए। सुनने वाले अपने अपनी जगहों की कब्रिस्तान, इसका मतलब है उसे याद आया कि कब्रिस्तान में जीवन का मतलब है उस कब्रिस्तान में जहां यीशु को गाड़ा गया था, यीशु की कब्र थी। लेकिन तीसरे दिन जब लोग जा रहे हैं तो देख रहे हैं केवल वो अंगूछा, वो वस्त्र वहां पर घड़ी करके पड़ा हुआ अलग साइड में, और यीशु वहां नहीं, कब्र खाली थी। और दूत ने कहा कि तुम जीवते को मरे में क्यों ढूंढती हो। इसलिए उसने कहा अनापी कि इसके पार ये दीवार है, उसके उस पार कब्रिस्तान है, वहीं तो जीवन है। जीवन वहीं से तो शुरू हुआ है। हालेलुया। हमें समझना है प्रियो, आप अगर दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, संकट में है, डर में है, मुस्कुराइए, क्योंकि जहां आपको लग रहा मौत है वहां जीवन है। जहां आपको लग रहा बीमारी है वहां पर यीशु के लहू में चंगाई है। अगर बीमारी आ भी गई है, दस्तक दी भी है, तो किसी वजह से, और वजह है आप यीशु के लहू की सामर्थ को जान सके। अगर बीमारी ने दस्तक दी है तो आपको इसलिए कि परमेश्वर प्यार करते हैं, आपको यीशु के लहू की सामर्थ को बताने के लिए, वचन की सामर्थ को बताने के लिए, लहू का वैक्सीन लेने के लिए, लहू का पोषण लेने के लिए, लहू का पौष्टिक न्यूट्रिशन लेने के लिए, लहू की वाइटामिन और ताकत को लेने के लिए आपको खुदा बात करना चाहते, आपको समझाना चाहते, आपको अपने पास रखना चाहते, नाश होने से बचाना चाहते, संसार में भटकने से बचाना चाहते, शैतान के हाथों से, शैतान की जंजीरों से बचाना चाहते। इसलिए अगर दस्तक किसी बीमारी, महामारी ने, किसी भी कमजोरी ने दी है तो प्रिय मुस्कुरा के धन्यवाद बोलिए और यीशु के लहू को क्लेम कर लीजिए। जब आप यीशु का लहू खा पी लेते हैं, पहन ओढ़ लेते हैं, प्रियो उस की हड्डी में जाना जाती है, शैतान घर के बाहर होता है, आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आता। पता है शैतान क्यों अटैक करता है। हमने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहे हैं कि हम नेचुरल में जीते हैं। उसे पता है हम नेचुरल में जी रहे हैं, हमें सुपर नेचुरल लेना है। जिस पल आप सुपर नेचुरल ले लेते शैतान थरथरा के चला जाता है। आज हमने वचन को सुना है, वचन कह रहा है कि तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। और वचन कह रहा है कि कब्रें फटी और वो लोथे बाहर निकली। हमने यहेजकेल में सुना परमेश्वर का वचन, यशायाह में हमने सुना, जो अय्यूब को हमने सुना, उसका शरीर पूरा फोड़े फोड़े था, इतनी तकलीफ में था, बट ही कुड फोरसी। परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमें दर्शन दिखाता है। अय्यूब को दर्शन दिखाया परमेश्वर, वो देख सका कि मेरी ये खाल से फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को जीवन देखने वाला हूँ, और मेरा जीवन देने वाला कौन है, पुण्यदान देने वाला कौन है, यीशु मसीह। यशायाह की किताब में भी वही कह रहा। प्रियो विश्वास कीजिए, मुस्कुराइए, उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि अगर किसी को आप मौत पे देख रहे, किसी की मौत हो चुकी, तो अगर वो मसीह में थे तो वो मरे नहीं, सो रहे हैं। ना शरीर मरा ना आत्मा मरी है। प्रियो हम मसीह में नई सृष्टि हैं, तो ना शरीर मरता ना आत्मा मरती है। हम मसीह के साथ होते हैं, सो रहे, विश्राम करें, और जब यीशु मसीह आ रहे हैं तो फिर से कब्रें फटने वाले। हालेलुया। ये में तो विश्वास कीजिए और दुआ कीजिए, परेशान मत हो जाइए, दुखी मत हो जाइए। आज खुशहाली आनंद का दिन है। शत्रु को हराइए, उसके बंधनों को तोड़िए, उसकी दुष्चाल कूटनीति को यीशु के नाम में डांट के भगाइए, उसे विनाश कीजिए और बोलिए यीशु आपका धन्यवाद, आप मेरे लिए आए, अपने बेटे होने के वैभव को त्यागा, सुख को त्यागा, मेरे लिए भूखे प्यासे रहे, पाप भी और अधर्मी बन के लटकाए, कर्ज शापित बन के लटके, आपने मेरे बदले का दंड चुकाया, पीड़ा उठाई, आपने अपमान लिया, थूक लिया, आपने मेरे बदले की मृत्यु ली और आपने उस मृत्यु को हराया। आपसे अगर आज कोई भी कह रहा, आखिरी बात बता रहे, अगर आपसे कोई भी कह रहा मौत, कोरोना की वजह से मौत मौत मौत, उनसे एक ही बताइए, मेरे भाई मेरी बहन, मौत
टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। हालेलुया। आपको लोगों को बताना है कि डेथ इज टेम्पररी, क्योंकि यीशु मसीह ने तीसरे दिन मौत को हरा दिया। हालेलुया। उन्हें बताइए यीशु को स्वीकार लीजिए, तो आपकी जो डेथ सामने खड़ी वो टेम्पररी है। तीसरे दिन यीशु के साथ आप जलाए जाते हैं। आप विश्वास करते तभी कि तभी आपको जीवन मिल जाता। उस दूसरे डाकू ने बोला, यीशु जब तू अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, क्योंकि उसने आत्मा से यीशु को जान लिया, आत्मा से पश्चाताप कर लिया, और आत्मा ने पुकारा यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने उसके सच्चे पश्चाताप को जान लिया। यीशु मसीह ने उसकी आवाज, आत्मा की सच्ची आवाज को सुन लिया। बोला, कल परसों नहीं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अगर आप आज मांग रहे हैं तो अभी अभी इसी घड़ी आपसे यीशु कह रहे हैं, तुम आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे। प्रियो, मौत से नहीं, संसारी बातों से नहीं, कोरोना से नहीं, डर तकलीफ से नहीं, बीमारी से नहीं, तकलीफ घटी कमी से नहीं, परंतु जीवन से, बहुतायत से, खुशहाली से, आनंद से, स्वर्गीय जीवन से, वारिस होने से हमारा नाता है, हमारा रिश्ता है, क्योंकि हम स्वर्ग से हैं, क्योंकि रचयिता हमारा स्वर्गीय पिता है और उनका बेटा हमारा उद्धार करता है, और हमारा सहायक पवित्र आत्मा है। हालेलुया। प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आपसे आशीष करें कि आप दूसरों के अंदर जान को, जीवन को फूंके, यीशु के नाम में यीशु का लहू लेकर उनकी बीमारी को नाश करें, और पवित्र पुनरुत्थान की सामर्थ में शैतान के बंधनों को आप तोड़े। यीशु के जिंदा जाले नाम में आप कर्सेस को कैंसिल करें, और आप लोगों के लिए मुस्कुराहट जीवन को लेके आए। ये खुदा की इच्छा है। आपकी इच्छा क्या है? प्रभु इन बच्चों की गहराई में जाने आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। खुदा ना आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के लिए कि इस पूरी दुनिया से आपने ऐसी मोहब्बत करी कि जो यीशु पर ईमान लाएगा वो छुटकारे को, उद्धार को पाएगा। आज दुनिया की जो स्थिति है खुदावन आपसे छुपी नहीं है। हर एक मसीह के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए, हर एक नए विश्वासी के लिए, हर एक आपके सेवक सेविकाओं के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रार्थना करते हैं, नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन ऐसा दृढ़ विश्वास यीशु के नाम में आज बोली कि वो सूखी हड्डियों में जान को यीशु के नाम में फूंक सके, और आपके सच्चे गवार सेवक बन के, बेटे बेटियां विश्वासी जन बन करके खुदावन जय का झंडा फहराने वाले मसीह बन सके। पुनरुत्थान सिर से पांव तक ले ले, अंदर बाहर, घर के अंदर बाहर, शरीर के अंदर बाहर, पुनरुत्थान 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 होना चाहिए। खुदावन केवल साल में एक बार नहीं, हम मसीह पुनरुत्थान में ही हर पल सांसें लेते हैं। ये बात हर एक सुनने वाला समझ सके। उनके रिश्तों में पुनरुत्थान, विवाहित रिश्ते में, पति पत्नी रिश्ते में, माता पिता बच्चों के रिश्ते में, उनके शरीर आत्मा में पुनरुत्थान, उनके खुद के अंदर आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, दिमाग, बुद्धि, समझ, कमाई, प्राण, आत्मा और शरीर, दिमाग, इनमें, इनकी सोचों में पुनरुत्थान, ताकि वो एक हो जाएं और वो एक होकर पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर एक हो जाकर के शैतान को कुचल सके, मृत्यु को हरा सके और पुनरुत्थान में जी सके, ताकि वो दूसरों के लिए जो आज डर में है, मौत में है, तकलीफ में है, कोरोना जैसी महामारी में डरे हुए खुदावन, वो उनके लिए जीवन को ला सके, पुनरुत्थान को ला सके। खुदा ने यही प्रार्थना मसीहों विश्वासियों के लिए करते हैं। और जो मूर्ति पूजक है खुदावन, जो अभी नहीं समझ पा रहे कि यीशु कौन है, क्यों आया, क्या है पुनरुत्थान का दिवस, क्या है गुड फ्राइडे, पता उनके लिए भी मांगते हैं कि वो सुने और समझे, वो अपनी आत्मा से नम्र होकर बच्चे की नाई बोले, मुझे कुछ नहीं पता, ये क्या हम सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं समझता, लेकिन यीशु तो अगर सच्चा है तो हमें समझा। और प्रिय मेरा आपसे वायदा है, अगर आप आत्मा से पुकारेंगे तो यीशु आपसे आज रात बात करेंगे। आमीन। और आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। तो आप जितने तकलीफ, बीमारी, कोरोना वायरस और कैंसर और कई प्रकार की बीमारी, महामारी, डर, संकट में, भूखमरी, कंगाली में, आपका बिजनेस जा चुका है या जाने के वर्ष पर है, महामारी है, नौकरियां नहीं है, जो भी परेशानी है, प्रियो आपके प्रिय को खो चुके या आपके प्रिय डेथ बेड पर है, क्रिटिकल कंडीशन में है, यीशु केवल एक ही नाम है, यीशु। वो डॉक्टर का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है, वो सर्जन है, वो डॉक्टर है, उसका लहू दवाई है, वैक्सीन है, उसका लहू रोटी, जल और कवच है, सुरक्षा कवच है। उसके लहू को ओढ़ लीजिए, यीशु का नाम ले लीजिए, आप जीवन में आते। उसने मौत को हराकर तीसरे दिन वो मृत्यु पर उसने प्रत्यय पाई है, और वचन कहते हैं, मृत्यु तेरी विजय कहाँ है, मृत्यु तेरा डंक कहाँ। देखो जय ने मृत्यु को निगल लिया, वो मृत्युंजय है और आपको भी मृत्युंजय बनाता, क्योंकि हम उसके संगी वारिस है। स्वर्ग का जितना है वो हमारा होता है, जो वारिस का होता है वो हमारा होता है, क्योंकि यीशु के साथ संगी वारिस है, परमेश्वर के बेटे बेटी वारिस और यीशु के संगी वारिस है। जीवन, सामर्थ, पुण्यता सब हमारा है, सब पर हमारा हिस्सा है।
प्रियो यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, नम्र हो जाइए, पाप और संकट और घमंड और अहंकार और संकोच को और पाप को, झूठ को, घमंड अहंकार को निकाल दीजिए। बच्चे की नहीं बोलिए, ये जो सुन रहे समझने की ताकत बुद्धि दीजिए। और यीशु आप हमसे बात कीजिए। अगर आप इतना ही कहते हैं अपने पापों को मानकर, यीशु आपसे बात कर रहे हैं। आपके लिए मृत्यु का कोई काम नहीं है, क्योंकि मृत्यु को यीशु हरा चुके हैं और आपके लिए केवल जीवन है। हालेलुया, आमीन। आप जीवन को ले लीजिए और दूसरों में जीवन बांटे, ताकि आप घटे, खुदावन बढ़े, खुदा को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को महिमा मिले। खुदावन, आई इन माई अथॉरिटी, मैं आपकी नम्र याचिका होने के नाते फिर सच से अपने अधिकार को लेकर, सुपरनैचुरल पावर को लेकर हर सुनने वाले को यीशु के नाम में मैं आशीषित करती पुनरुत्थान के लिए। आई ब्लेस एवरी लिसनर टू बी रेजरेक्टेड इन द नेम ऑफ जीसस। I, your humble servant of God, Father, in my authority of my calling and anointing, I take the supernatural power from heaven and I bless every listener, I bless every house, I bless their neighbors, I bless their friends, I bless their relatives, I bless every church member to be resurrected in the resurrection of Jesus Christ. And I curse Satan in the name of Jesus. I defeat Satan's army and his power in the power of resurrection of Jesus Christ. And I take the mighty holy blood of Jesus Christ and I cover everybody and I touch every listener with the touch of Jesus. I sprinkle the blood of Jesus to be delivered and to be healed completely in the name of Jesus. And I take the mighty fire of the Holy Spirit and I burn every negative presence, every negative influence, the power of influence of darkness. I burn its presence inside and outside them, inside and outside their house, oh God, Father, with the mighty fire of the Holy Spirit. I command Satan, leave right now. Death spirit, I curse you in the name of Jesus. Spirit of death, spirit of sickness, spirit of disease, spirit of disbelief, spirit of doubts, spirit of fear, and spirit of all kind of depression. I curse you in the name of Jesus. And I defeat you in the name of Jesus. I destroy your power in the power of resurrection of Jesus Christ. I crush your head under my feet, Satan. And I put every evil spirit in the hellfire in the name of Jesus Christ, the one who has defeated death and he is resurrected. Hallelujah, amen. खुदावन हर सुनने वाले के लिए जीवन को लेते, पुनरुत्थान को लेते, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, आपको पूजते हैं, आपको धन्य धन्य कहते हैं खुदावन। I adore you, I worship you, God Father, in the name of Jesus, and I thank you, oh Jesus Christ. I thank you, oh Jesus Christ. I love you, Jesus, for loving me abundantly. I thank you, Jesus, for the Holy Spirit, my greatest helper. I thank you, Holy Spirit, for guiding me and leading me, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, जितने सुन रहे और सुनने वाले सब पर हम प्रार्थना करते हैं, आप नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए, सबको यीशु के लहू में खबर करते हैं। और पवित्र आत्मा आपसे मांगते हैं कि वो जो सुन रहे हैं उन्हें समझने का आत्मा दीजिए, विश्वास का आत्मा दीजिए, ताकि वो पुनरुत्थान में जीवन को ले ले, मौत को कुचले और एक और को वो जीवन में लेकर आए, ताकि यीशु मसीह के लहू को महिमा मिले। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, हर एक नन्हे बच्चों के साथ, हर एक बीमारों के साथ, हर एक अविश्वासी के साथ, विशेषकर अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। God bless you. यीशु जी उठा है, सचमुच जी उठा है। God bless you. Hallelujah.